शिवाय ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वराय रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। माँ भगवती वेद माता गायत्री पंचमुखी माँ गायत्री देवी मातेश्वरी रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। रुद्र रूपाय आद्य दीपावली दिवस धनतेरस दिवस रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय। मित्तल सुनने द्वारा आपके यह जलाधारी में कखारू बलि दिया जा रहा है। रुद्र रूपाय यह अशोक सुंदर देवी को कखारू बलि दिया जा रहा है। कखारू बलि स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मनोवांछित फल प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मूर्तिर्मुखमावृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मूर्तिर्मुखमावृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मूर्तिर्मुखमावृतात्। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणाम धनधानाधिपति धनधान समृद्धिं विदेदापे। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणाम धनधानाधिपति धनधान समृद्धिं विदेदापे। ओम यख्याय कुबेराय श्रवणाम धनधानाधिपति धनधान समृद्धिं विदेदापे। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम क्लीं कालिकाय नमः। 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 क्लीं कालिका नमः। ओम 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 दक्षिण कालिका नमः। ओम दक्षिण कालिका देवी नमः। उग्र कालिका देवी नमः। ओम श्मशान कालिका देवीभ्यो नमः। ओम श्मशान कालिका देवीभ्यो नमः। माँ बगलामुखी देवीभ्यो नमः। माँ बगलामुखी देवीभ्यो नमः। मातेश्वरी ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जीभां किलय बुद्धि विनाशनं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जीभां किलय बुद्धि विनाशनं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जीभां किलय बुद्धि विनाशनं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जीभां किलय बुद्धि विनाशनं स्वाहा। माँ कालिका देवी माँ बगलामुखी देवीभ्यो नमः। मित्तल सुनील द्वारा आद्य यह ओडिशा राज्य कालाहांडी के सिंगा के नजदीक कुर्लपाड़ा गांव में पंचमुखी यह शिवालय है। महाकालेश्वरा माँ बगलामुखी देवी यह पंचमुखी शिवालय में कोई भी व्यक्ति नींबू सरसों तेल लगाकर अगर देता है तो उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और कखारू बलि अगर कोई भी व्यक्ति देता है यहाँ पे, यह जो मैंने मंत्र किया यह अभिमंत्रित हो गया। कखारू बलि कोई भी देता है, यह पंचमुखी शिवलिंग हो चाहे विश्व का किसी भी शिवलिंग में, यहाँ जलाधारी में लेना है तो उससे उसका जन्म जन्मांतर पाप श्राप दोष कट जाता है और मनोवांछित वरदान प्राप्त होता है। जैसा भी दोष आपके जीवन में हो, दुख दरिद्रता हो, विवाह दोष हो, संतान दोष हो, कर्ज दोष हो, घर कड़ा दोष हो, पति पत्नी लड़ाई हो, कोर्ट कचहरी हो, जमीन विवाद हो, जैसा भी दोष हो आपके जीवन में, जलाधारी में अगर कोई व्यक्ति कखारू बलि देता है तो उसका सभी जो है दुख दरिद्रता सब निवारण हो जाते हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में कखारू बलि दे सकते हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं, किसी प्रकार का तकलीफ हो रहा है तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। हम इस दरबार में पंचमुखी के दरबार में कखारू बलि का व्यवस्था करवा देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है मित्तल सुनील तंत्र शास्त्री 10 महाविद्या तंत्र शास्त्री तथा शिव महाकाल रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ मेरे गुरु हैं। और यह अग्रोहा महाधाम नामक हमने एक गांव देहात में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9938784127 9938784127 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे कॉल कभी भी गलती से मत कीजिएगा। जो भी कॉल करते हैं तो मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपके क्षेत्र में हो सकता है तो आप वहाँ कखारू बलि दे सकते हैं। अगर वहाँ संभव पॉसिबल नहीं है तो आप जो है चैटिंग कीजिएगा और हम यहाँ कखारू बलि आपका दे देंगे। देखिए, शिवलिंग से मनोवांछित फल प्रदानार्थे, देवी से मनोवांछित फल प्रदानार्थे एक सरल माध्यम है कखारू बलि। नींबू सरसों तेल लगा के बहुत ही जल्दी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं कखारू बलि से। बलि का अर्थ क्या है? हमारे जो भी कोई शत्रु भूत प्रेत राक्षस शक्ति मायावी शक्ति मानव शक्ति जो कि हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे हर कार्य में बाधा दे रहे हैं, उन्हें शिव जी आपके जीवन से दूर हटाएंगे, अंधकार से उज्जवल की ओर आपको ले जाएंगे। यही है कखारू बलि का विधान। कखारू बलि आप एक बार भी जीवन में देते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आपका कोई भी माने
आपको कोई परेशानी नहीं कर सकता, मायावी शक्ति जैसे ग्रह नक्षत्र वगैरह जो भी है। क्योंकि जिस दिन आप अखाड़ू बलि देंगे उसी दिन से शिव जी के जो महाशक्ति दूत रहते हैं वह आपको 24 घंटा दिन रात सकारात्मक ऊर्जा देते रहेंगे। आप एक अखाड़ू से अपार सुख, अपार शांति, अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कखाड़ू का हमने अभिमंत्रित कर दिया सब कुछ। अभी देखिए हम बगड़ामुखी माँ काली को हमने निवेदन किया कि यह कखाड़ू यहाँ अशोक सुंदर देवी तक हम बलि देने के बाद लेके जाएंगे। रास्ते में देखिए कोई भी मायावी शक्ति उसका हाथ लगा के छुपा रहता है, इसलिए हमने भी मंत्र उच्चारित किया। ओम ह्रीम बगड़ामुखे सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशर ओम स्वाहा। ओम ह्रीम बगड़ामुखे सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशर ओम स्वाहा। ओम ह्रीम बगड़ामुखे सर्वदुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाशर ओम स्वाहा। देखिए जो भी खेल होगा पीली सरसों से होगा। अभी हम बगड़ामुखी माँ को निवेदन करते हैं, माँ हमारा ये कखाड़ू बलि देने के बाद आप अशोक सुंदरी देवी तक आप लेके जाइए। अभी देखिए अशोक सुंदरी को हम बलि देंगे। ओम माँ अशोक सुंदरी देवी भ्यो नमः। 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 माँ अशोक सुंदरी देवी भ्यो नमः। माँ पार्वती देवी हस्त कमल देवी। माँ पार्वती देवी हस्त कमल। ओम रुद्ररूपाय काशी विश्वनाथ देवा नमः। 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 मनवांछित फल प्रदान दीजिए महाकालेश्वर। देखिए आप अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में अगर देते हैं तो रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा है। पहले सरसों तेल पूरे शिवलिंग में ये कर दीजिएगा। ये नंदी देवा है, प्रवेश करते कान में बोलिएगा। और बलि वगैरह सब कुछ देने के बाद जाते समय या बलि के बाद 1 घंटा आधा घंटा के बाद भी यहाँ अपना मस्तक से मस्तक कर दीजिएगा 3 बार घिसेगा। ओम नंदी देवाय नमः। ओम नंदी देवाय। ओम नंदी देवाय। देखिए शिवलिंग का जो भी खेल है सरसों तेल से और सरसों से और नींबू से है। सरसों तेल का कखाड़ू बलि से है। बेलपत्र धूप तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और सरसों तेल अच्छा से लगा दीजिएगा शिवलिंग में। भस्म विभूति चंदन एक रुद्राक्ष माला दे दीजिएगा। तंबा करना बहुत ही सरल आसन उपाय है। और सब कुछ समापन होने के बाद कर्पूर जलाकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और फिर किसी भी दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ वगैरह पुस्तक का हो क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिएगा। क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओम भोर भुवा स्वाता सवितरन भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम एख्या कुबेराय श्रवणा दंधानाधिपति दंदान समुद्र में दिदाप स्वाहा। ओम एख्या कुबेराय श्रवणा दंधानाधिपति दंदान समुद्र में दिदाप। ओम नमः शिवाय। 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 अशोक सुंदर देवी भ्यो नमः। देखिए आप लोग मंदिर जाते हैं सीधा डायरेक्ट जो शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ा देते हैं, शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाइए। यहाँ पहले नंदी देवाय को, उसके बाद जो है अशोक सुंदर देवी को, उसके बाद राउंडिंग, ये राउंडिंग जो भी चढ़ाइए राउंडिंग, उसके बाद शिव जी को। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र काशी विश्वनाथ बना। रुद्र काशी विश्वनाथ बना। आप अगर डायरेक्ट सोचो ना। और ये देखिए पंचमुखी शिवालय है, बहुत ही शक्तिशाली है। ये विश्व में 3 या 4 शिवालय पंचमुखी, एक तो नेपाल काठमांडू में, एक बनारस के नजदीक कहीं और एक ये थे 3 है। हटाइए इसको, हमको ये घूमना है, फटाफट हटाओ इसको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए जो भी खेल है उसके बाद जो जैसे शिव जी आशीर्वाद देंगे तो ये जो तंबानाग है ऊपर तंबानाग से दुर्बा दल दीजिए। आपके क्षेत्र के शिवलिंग भी जो भी खेल है, देखिए आपको कोई बड़ा मनोवांछित फल प्रदान करना है या कोई भी रुका हुआ काम नहीं हो रहा है या विवाह करने के वर्ष बाद पुत्र नहीं हो रहे कुछ भी, तो आप ये सिस्टम से कीजिएगा। जीवन में एक बार भी अपने परिवार के सभी सदस्य के नाम से अगर आप दे देते हैं कखाड़ू बलि तो समझ लीजिएगा जीवन जो है आपका सफल हो जाएगा। ये देखिए ये जलाधारी है। ओम आदि शक्ति जगत जननी राज राजेश्वर त्रिपुरा सुंदरी मां भगवती वेद माता गायत्री देवी। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। और देखिए शास्त्र कह रहा, वेद शास्त्र, गुरु दीक्षा, आप गुरु डायरेक्ट किसी भी शिवलिंग को आप कीजिए, डायरेक्ट शिवलिंग को कीजिए। और अगर आपको संभव नहीं है अपने क्षेत्र का शिवलिंग या को गुरु दीक्षा लेना या शिव और शक्ति साथ लेना चाहते हैं आप, तो बहुत ही आसान तरीके से आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा 9938784127, हमें गुरु दीक्षा लेना है। तो गुरु आपके कौन होंगे? डायरेक्ट पंचमुखी शिव महाकालेश्वर, वेद माता गायत्री देवी, डायरेक्ट गुरु, मध्यस्थी हम भी नहीं लेंगे। तो आप गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन भर हर रोज आपके परिवार के जितने सदस्य होंगे उनके नाम से जो है पूजन चलता रहेगा और कखारू बलि दे दिया जाएगा। शास्त्र कहता गुरु किसी देवी देवता को बनाओ, और पहला गुरु होना चाहिए। देखिए इंसान जो है 11 गुरु बना सकता है। पहला गुरु जो है गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव महाकालेश्वर है। दूसरा गुरु जो है सरसों तेल से अखंड ज्योत ज्वाला देवी। तीसरा गुरु वेद माता गायत्री। चतुर्थ गुरु धन कुबेर मंदिर, धन कुबेर देवा है। तो यहां सभी देवी देवता। उसके बाद है आपका 10 महाविद्या की मातंगी देवी, जो कि सरस्वती का ज्ञान का भंडार भर देंगी। बगड़ा मुखी देवी, जो कि आपको 10 दिशाओं से रक्षा करेगी। तो आप गुरु दीक्षा देखिए देवी देवताओं का लीजिए, और डायरेक्ट जो है आपको गुरु दीक्षा यहां करवा दिया जाएगा। आपको आना नहीं पड़ेगा, आप विश्व के किसी भी शहर गांव में रहिए। और गुरु दीक्षा जो भी इस देवी के दरबार से लेगा, उसके परिवार के नाम से हम कखारू बलि एक दे देंगे, ताकि जिंदगी भर सभी परेशानी से मुक्त रहे। माध्यम कोई नहीं रह सकता, मैं भी माध्यम नहीं हूं आपका। हम गुरु दीक्षा यहां करवा देंगे और शिवलिंग से पूछेंगे कि आपके जीवनी के बारे में, कि भगवान महाकाल रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा, ये परिवार यहां से हैं, इनका ये संकट है, वो क्या करने से संकट निवारण होगा। आप अपने घर में आराम से कीजिए, संकट निवारण हो जाएगा। तो आप अगर कोई गुरु दीक्षा भी लेने के इंटरेस्ट हो, विश्व के किसी भी शहर में रहे, मुझे डायरेक्ट कॉल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि दिन रात जो है मेरा अनुष्ठान चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है। देखिए आपके पितृ तंत्र से बंधन है, तो इस दरबार से शिव महाकाल, चाहे आपके क्षेत्र के शिव महाकाल हो चाहे ये शिव महाकाल हो, कखारू बलि देते हैं तो तंत्र से मुक्त हो जाएंगे। पितृ का उद्धार करते हैं अशोक सुंदर देवी, पितृ लोक के शासन देवी हैं अशोक सुंदर देवी। आप अपने क्षेत्र में जलाधारी में आप कनक दीजिए, अक्षत दीजिए, सरसों तेल दीजिए, नींबू दीजिए, जौवधान दीजिए, काला तिल दीजिए, पीली सरसों दीजिए, डायरेक्ट आपके पितृ देवता को मिलेगा। और आप कखारू बलि देते समय बोलिएगा कि हे महाकालेश्वर है, हमारे पितृ देवता को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कीजिए और उनका 10 दिशाओं से रक्षा कीजिए। हर इंसान का पितृ देवता बंधन है। आप सोच रहे हो ना किसी शास्त्री को हम भोजन करवा दें तो हमारे पितृ तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। ये शास्त्री झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्री झूठ बोल रहे हैं। ये तो घर का भेदी लंका है, आपके घर के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको झूठ वेद है शास्त्र बतला रहे। इनके हाथ में नहीं है कि इनको आप भोजन खिला दो तो आपके पितृ तो बंधन है, हर मानव के पितृ बंधन है। ये हम शिवालय में बोल रहे हैं और धनतेरस के दिन में बोल रहे हैं। कोई 1-8% कोई खुला हो तो अलग बात है, जो कि दिव्य शक्ति जो साधना किया था जीवित अवस्था में। और आप गलती से भी ये शास्त्रियों को घर में भोजन मत खिलवाएं पितरों के नाम से, ये झूठ बोल रहे हैं आपको। हम देखिए पंचमुखी वेद माता गायत्री के सम्मुख बोल रहे हैं, रुद्र प्रकाश विश्वनाथ महाज्योतिर्लिंग पंचमुखी के सामने बोल रहे हैं। ये आपको झूठ बोल रहे हैं, पितरों के नाम से भोजन कर रहे हैं। इनका क्या हुआ, भोजन आपके पितरों तक नहीं पहुंच रहा है, झूठ बोल रहे हैं। और आज धनतेरस का दिवस है, कखारू बलि दे रहा हूं मित्तल सुनील, और गर्भगृह के अंदर बोल रहा हूं पूरे बंद करके, रात्र का समय है, शिवालय में देखिए
पंचमुखी शिवालय में। ये शास्त्री झूठ बोल रहे हैं आपको। जितने भी ये चंदन तिलक लगाए हुए हैं ये झूठ हैं, झूठे हैं, पक्के झूठे हैं। इन्होंने हमारे वेद शास्त्र हिंदू धर्म को बर्बाद किया है। इनको एक पैसा भी विश्वास मत कीजिए। आपके जो भी मनोकामना हो आप डायरेक्ट अपने से पूजन कीजिए। ये जलाधारी में अशोक सुंदर देवी हैं, ये पितृलोक के मालिक हैं अशोक सुंदर देवी। आपके पितृ देवता को यह उद्धार करेंगे, आपके वंशज को यह उद्धार करेंगे। ये शास्त्री जो भोजन करके बोल रहे हैं आपको पितृ तक मिल, हमें साड़ी दो पितृ तक मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। आप पंचमुखी वेद माता गायत्री को साड़ी पहनाइए, पितृ देवता तक पहुंचेगा। अशोक सुंदर देवी के चरण में आप दीजिए, मंगलसूत्र चढ़ाइए, सुहाग का सामान चढ़ाइए। आपका घर हमेशा जन्म जन्मांतर तक हरा भरा रहेगा। भगवंत आज हमने रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव जिन भी व्यक्तियों के नाम उच्चारण किया है उनका परिवार को जन्म जन्मांतर तक हरा भरा रखे, हरा भरा रखे। ये शास्त्रियों ने बहुत बड़ा गेम किया है भारत में। इन्होंने आपको देवी देवता तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने असली वेद शास्त्रों को अग्नि में जलाया। नकली छपी छपी वेद शास्त्र दिखला रहे कि हमें भोजन दीजिए पितृ तक मिलेगा, नहीं मिल रहा है पितृ तक। ये झूठ बोल रहे हैं। आप इनके भ्रमित में बिल्कुल इनको घर में प्रवेश मत दीजिए। एक आदमी एक बार झूठा बोल दिया तो 10 बार झूठा बोलिएगा। इनको प्रवेश भी मत दीजिए घर में। हमने कई मंदिर देखा है पुजारियों को। पुजारी ये पुजारी हैं, 2000, 2500, 3000, 5000, 7000 में नौकरी करते हैं। इन्हें थ्योरी इन्होंने पढ़ा हुआ जो नकली वेद शास्त्र, असली का ज्ञान नहीं है इन्हें। नहीं तो असली जो मंदिर में शास्त्री रहेगा तो बतला देगा कि पितृ को अगर आपको कुछ देना है तो शिव जी के जलाधारी में दीजिए, जो असली शास्त्र बता देगा। ये धोखा दे रहे हैं लाखों वर्षों से कि हमें भोजन दो पितृ तक मिलेगा, हमें कपड़ा दो। ये झूठ बोल रहे हैं। 99% इंसान के पितृ बंधन है और यह शास्त्री खोल भी नहीं सकते। यह भी मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं शिव महाकाल के सम्मुख। देखिए अभी हम कखारू बलि देंगे। शिव जी हमने जिनका नाम वगैरह उच्चारण किया है 10 दिशाओं से उनका हर क्षेत्र में मंगल करेंगे, जीवन भर करेंगे। आपको पितरों को कुछ भी भेजना है, आपके पितरों को आप अपने क्षेत्र के शिवालय में दीजिए, क्योंकि आपके पितृ देवता हर रात को वह आपके क्षेत्र के शिवालय में आते हैं, हर रात को आते हैं। यह कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तंत्र विद्या खेलते हैं तो हम लोग रात का सीनरी देखते हैं। और ये मंदिर में बैठे ये शास्त्री झूठ बोल रहे हैं। हम तो शिवालय के सम्मुख बोल रहे हैं, पंचमुखी शिवालय के सम्मुख बोल रहे हैं। आपके पितृ देवता हर रात को शिवालय में आते हैं। देवी गायत्री के मंदिर के अंदर आते हैं, दुर्गा अंबा देवी के मंदिर के अंदर आते हैं, उनके सम्मुख प्रार्थना करते हैं। आपको साड़ी देना है अपने पितरों के नाम से, देवी को पहनाइए। जलाधारी में मां अशोक सुंदरी देवी बैठी है, उनको दीजिए। आप अपने क्षेत्र के शिवलिंग को जितना, गर्भगृह को जितना चमकदार बनाएंगे, सरसों तेल देके, कखारू बलि, नींबू बलि, उतना ही आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे। और पितृ देवता को शक्ति ही प्राप्त होता है शिव जी से, भोजन प्राप्त होता है अशोक सुंदरी के माध्यम से। ये जो तिलक चंदन लगाए हुए हैं और अपने आप को शास्त्री बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पितरों के नाम से अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हर क्षेत्र में वो झूठा ही बोलेगा। इनके पूर्वज भी झूठे थे, ये शास्त्रियों के पूर्वज। शास्त्री कोई भी बन सकता है, किसी जात का व्यक्ति जरूरी नहीं है। शूद्र, क्षत्रिय, वैसे कोई भी शास्त्री बन सकता है। और ये झूठ बोल रहे, इनके पूर्वज भी बहुत झूठे थे। इन्होंने हमारा हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया है। जो ईमानदार शास्त्रियों का बतला देगा कि नहीं, आप जो है शिवलिंग में जाइए, गर्भगृह को साफ सफाई कीजिए, पूरा कर्पूर लेपन कीजिए, चंदन लेपन कीजिए, भस्म विभूति लेपन कीजिए, सरसों तेल दीजिए, नींबू में सरसों तेल लगा के दीजिए, कखारू बलि दीजिए, आपके पितृ जो है बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ईमानदार शास्त्री बोल देगा। देखिए हम बोल रहे हैं, आप विश्व के किसी भी शिवलिंग में जाइए, पहले साफ सफाई कीजिए। देखिए अभी यहाँ साफ सफाई। और ये जो आप देख रहे हैं देवी देवता का ये गर्भगृह, इस एरिया का अध्यक्ष मैं हूं, देवी देवताओं का अध्यक्ष नहीं हूं मैं। आपके जीवन में जैसा भी संकट हो, कष्ट हो, रुद्र रुपए काशी विश्वनाथ देवाय मेरे व्हाट्सएप सब चैटिंग कीजिए। हिंदू धर्म को एक लार्ज इंडस्ट्री बनाया गया है और ये शास्त्रियों ने बनाया है।
इनको घर में फटकने ही मत दीजिए और दिखा दीजिएगा इन शास्त्रों को, मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा। पहले नया नया जब मैं प्रचार करता था तो कई शास्त्री बोलते थे कि इसको हम लोग बगलामुखी तंत्र से बंधन करेंगे। अरे बगलामुखी तो मेरी माँ है, अब बगलामुखी शास्त्रियों के अधीन में नहीं है, शिव जी के अधीन में है। चंडी पाठ शिव जी के अधीन में है, रानी सती का जितना भी मंगल पाठ शिव जी के अधीन में है। यह प्रसन्न होने के बाद ही सभी पाठ प्रसन्न होता है। और शिव जी तो मेरे गुरु है, मैंने तो इनसे दीक्षा लिया रुद्र काशी विश्वनाथ देवा से। तो ये शास्त्री मुझे डरा नहीं सकते, नहीं तो पहले पहले शुरुआत डराते थे। ओम ह्रीम बगलाम के सर्वदिशान वाच मुखम पदम स्तंभ जीवाम क्लय बुद्धि विनाश ह्रीम ओम स्वा बोलते थे कि तुम्हारा हम मुख को बंधन कर देंगे। मौला बंधन करके दिखाओ। माँ बगड़ा तो मेरी माँ है, वेद माता गायत्री मेरी माँ है, अम्बा देवी मेरी माँ है, क्रीम कालिका मेरी माँ है। मैं तो 20 साल की उम्र में माँ काली के को तो जब मुझे वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं मालूम था, आज भी मुझे वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं मालूम, मैं तो ट्रेनिंग ले रहा हूँ विश्व काशी विश्वनाथ रुद्र रूपाय से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो अज्ञानी हूँ बाबा। ये लंबे चौड़े जो उपवास करवाते हैं प्रवचन वाले, ये सबसे झूठे हैं। ये प्रवचन देने वाले जो लंबे चौड़े उपवास करवाते हैं ये दुनिया भर के झूठे हैं। इनके अंदर 1 रुपया का भी सिद्धि नहीं है। हम महाकाल के सम्मुख बोल रहे हैं, ये झूठ बोल के आपको उपवास करवाते हैं। यह भी ये प्रवचन देने वाले ये बोलते हैं कि हम 5 महाव्रतधारी हैं। मैं यहाँ बैठा मित्र सुन 65 व्रतधारी हूं मैं। ये तो 5 महाव्रतधारी, मैं 65 महाव्रतधारी हूँ। शिव जी के सामने बोलता हूँ 1 मिनट 1 दिन में उपवास नहीं रहता। हम तो शिव जी की सेवा करते हैं, फल प्राप्त होता है। ये उल्टे सीधे तो आपको मंत्र का दीक्षा देते हैं। और उपवास तो बिल्कुल गलती से मत कीजिए। क्यों करना उपवास, क्या जरूरत है उपवास करना। ये झूठे हैं ये प्रवचन देने वाले। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये झूठे। इनके अंदर 1 इंच का भी सिद्धि नहीं है। इनके पीछे भूत प्रेत पड़े हुए हैं, राक्षस से सकते पड़े हुए हैं। ये तो अपने आप को छुटवा नहीं पा रहे, ये फंसे आपको फंसा रहे। ये धनतेरस के दिन में दे रहा हूं प्रवचन, और पंचमुखी शिव महाकाल के सम्मुख दे रहा हूं। आज अगर हमारा भारत में कोई गरीब भी में जीवन जी रहा है, कोई दुख भोग रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ये शास्त्री, और इसके लिए जिम्मेदार है ये लंबे चौड़े उपवास करवाने वाले, जिसे आप संत बोलते हैं। हम बोलते हैं इनके शरीर में 1 रुपया का भी सिद्धि नहीं है। यही जिम्मेदार है। ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। जो ईमानदार व्यक्ति होगा शिव जी से सिद्धि प्राप्त किया होगा और डायरेक्ट बोलेगा कि आपके गुरु आज से रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, आप शिव जी का सेवा कीजिए। जो ईमानदार व्यक्ति होगा वही धड़ा से बोलेगा। और ये प्रवचन देने वाले झूठे हैं। ये लंबा चौड़ा जो उपवास करवाते हैं ये पक्के झूठे हैं। और दिखा दीजिएगा उनके शास्त्रियों को मेरा वीडियो। माइका लाल अगर उनके शरीर में हिम्मत है वो अपना विद्या मेरे ऊपर छोड़े और मैं अपना विद्या उनके ऊपर छोड़ता हूं। देखते हैं विजय किसका होगा। झूठ बोल रहे हैं ये धर्मद्रोही गद्दार व्यक्ति हैं। हम शिव जी के सामने बोल रहे हैं गद्दार व्यक्ति। इन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद किया है।